हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और हम आपको जो है यूथ साइंस बुक के प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 28 करवाने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको 27 सेट करवा दिया है और सभी की प्लेलिस्ट भी हमने आपके लिए बना दी है। प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, इन 25 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे आपको अपनी तैयारी का पता चल पाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, देर ना करते स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, ऑप्शन बी केवल गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी केवल घर्षण बल, या ऑप्शन नंबर डी केवल स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर डैश होती है? ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी शून्य हो जाती है, ऑप्शन सी समान बनी रहेगी, या ऑप्शन नंबर डी बढ़ेगी। दोस्तों, यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है? घटती है। क्या होती है? घटती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? दोस्तों, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु हमको बताना है। ऑप्शन ए वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी ध्रुव, ऑप्शन सी फोकस, या ऑप्शन नंबर डी मुख्य अक्ष। दोस्तों, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु जो है ये ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, कौन से लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है यह बताना है। ऑप्शन ए बेलनाकार, ऑप्शन बी उत्तल अवतल, ऑप्शन सी अवतल, या ऑप्शन नंबर डी उत्तल। अब इसको याद रखने की ट्रिक भी क्या है दोस्तों? देखिए, निकट में कितने शब्द है? निकट में 3 शब्द है दोस्तों। तो 3 से 4 में जाना है। 3 से आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो 3 से 4 बढ़ेंगे तो अवतल में कितने शब्द है दोस्तों? 4 शब्द है। इससे भी आप याद रख सकते हैं। तो 3 से 4 में गए तो निकट में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार दूरदृष्टि में देखिए, दूर में कितने, दूर की बात करते हैं, दूर में कितने शब्द है दोस्तों? तो 2 शब्द है। अब दूर से 2 से हम आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो दूरदृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। देखिए, 2 से 3 हुआ कि नहीं? इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो प्रतिरोध ए 10 ओम और बी 15 ओम समांतर क्रम में संयोजित है। इस संयोजन को 3 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। परिपथ में प्रभावित होने वाली धारा डैश होगी। दोस्तों, हमको यहाँ पे धारा आई का मान बताना है। सबसे पहले दोस्तों, हमको प्रतिरोध दिए गए हैं, 2 प्रतिरोध, एक 10 ओम का है और एक 15 ओम का है, और दोनों ही समानांतर क्रम में संयोजित है। तो समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध हम निकालेंगे तो क्या होता है? आर टी बराबर मान होता है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अब दोस्तों, R1 कितना है हमारे पास में? 10 है, इंटू R2 कितना है हमारे पास में? 15 है, और दोनों का योग कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा। 5 से काट देंगे 5 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से काट देंगे 2 बार में, तो 2 तिया 6। तो तुल्य प्रतिरोध RT कितना निकल के आ जाएगा? 6 ओम निकल के आ जाएगा। कितना? 6 ओम। तो यहाँ पे RT हमने कितना निकाला? यहाँ पे तो R निकाला हमने 6 ओम। अब प्रभावित धारा की बात करें तो धारा बराबर क्या होता है? धारा बराबर होता है V अपॉन में R के। क्या होता है? V अपॉन में R के होता है। V कितना है हमारे पास में? 3 वोल्ट है। R कितना है? 6 हो, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 0.5 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पदार्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक है। ए तापमान, बी पदार्थ की प्रकृति, सी सुचालक की लंबाई, या डी है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। दोस्तों, पदार्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक जो है तापमान भी है, पदार्थ की प्रकृति भी है, सुचालक का पदार्थ लंबाई भी है, और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल भी है। तो ए बी सी डी ये सभी जो है पदार्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करती है? ऑप्शन ए चुंबकीय बल, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी विद्युत धारा, या ऑप्शन नंबर डी चालक की गति। दोस्तों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। किसको? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए ग्लोबल प्राइम सिस्टम, ऑप्शन बी ग्लोबल पुलिस समिट,
ऑप्शन सी ग्लोबल पोस्टल सिस्टम और ऑप्शन नंबर डी है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो दोस्तों जीपीएस का पूरा नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। कौन सा? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए हीमोसाइनिन, ऑप्शन बी मेरोसाइनिन, ऑप्शन सी एंडोसाइनिन या ऑप्शन नंबर डी एंथोसाइनिन। दोस्तों फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जो है एंथोसाइनिन वर्णक जिम्मेदार होता है। कौन सा? एंथोसाइनिन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। केसिन एक प्रोटीन है जो डैश में पाया जाता है? ऑप्शन ए मांस, ऑप्शन बी गाजर, ऑप्शन सी सोयाबीन या ऑप्शन नंबर डी दूध। दोस्तों केसिन एक प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। किसमें? दूध में। होमोसेपियन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए सी लिनियस, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी मिलर या ऑप्शन नंबर डी जीजी मेंडल। दोस्तों होमोसेपियन शब्द जो है ये सी लिनियस के द्वारा दिया गया था। किसके? कार्ल लिनियस के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा केचुए का श्वसन अंग है? ऑप्शन ए क्लोम कोष्ठ, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी फेफड़े वायुकोश या ऑप्शन नंबर डी श्वास रंध्र। दोस्तों केचुए का श्वसन अंग है त्वचा। कौन सा? त्वचा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी पारपोइसेस, ऑप्शन सी शार्क या ऑप्शन नंबर डी पतंगा। तो दोस्तों पारपोइसेस जो है ये पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र में बड़े हुए अंगुलीनुमा प्रवर्धक क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए ग्रंथिया, ऑप्शन बी अवरोधनी, ऑप्शन सी पक्षमाभ या ऑप्शन नंबर डी अंकुर। दोस्तों छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र में बड़े हुए अंगुलीनुमा प्रवर्धक जो है ये अंकुर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंकुर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायवीय श्वसन क्या है? ऑप्शन ए आणविक ऑक्सीजन के बिना श्वसन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन, ऑप्शन सी त्वचा के माध्यम से श्वसन या ऑप्शन नंबर डी गलफड़ों के माध्यम से श्वसन। दोस्तों वायवीय श्वसन जो है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन जो होता है इसे ही हम वायवीय श्वसन कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? मूड को संतुलित करने के लिए, मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए, पुरुष प्रजनन ऊतकों को विकसित करने के लिए, गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए। दोस्तों एस्ट्रोजन का मूल कार्य होता है मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए। किसके लिए? मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए। समुद्री शैवाल का अभिलाक्षणिक रंग लवकों में मौजूद वर्णकों पर निर्भर करता है। इनमें से कौन सा वर्णक शैवाल के हरे रंग का कारण है? ऑप्शन ए फाइकोसाइनिन, ऑप्शन बी जियोक्सिथिन, ऑप्शन सी क्लोरोफिल या ऑप्शन नंबर डी कैरोटीन। दोस्तों शैवाल के हरे रंग का कारण है क्लोरोफिल। कौन सा? क्लोरोफिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने नीली जीव रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है जो मुख्यतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए मुर्गी, ऑप्शन बी कुत्ते, ऑप्शन सी भेड़ और बकरियों और ऑप्शन नंबर डी है बंदर में। दोस्तों भारत ने नीली जीव रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है जो मुख्यतः जो है किसमें पाया जाता है ये आपको बताना है। बताइए दोस्तों किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये हो जाएगा भेड़ और बकरियों में। किसका? भेड़ और बकरियों में पाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। CuSO4 प्लस Mg, MgSO4 प्लस Cu उपरोक्त अभिक्रिया में Mg डैश है। हमको बताना है Mg क्या है, मैग्नीशियम क्या है। ऑप्शन ए अपचायक कर्मक, ऑप्शन बी विलायक कर्मक, ऑप्शन सी उत्प्रेरक या ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीकारक कर्मक। दोस्तों CuSO4 प्लस Mg से हमको मिल रहा क्या है? MgSO4 प्लस Cu। तो इसमें Mg जो होगा ये अपचायक कर्मक है। क्या है? अपचायक कर्मक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा होता है? ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी क्लोरीन या ऑप्शन नंबर डी ब्रोमीन। दोस्तों सबसे बड़ा परमाणु व्यास होता है किसका? आयोडीन का। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूना पुताई के दौरान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में CO2 के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर डैश की पतली परत बन सके। ऑप्शन ए CaCO3, ऑप्शन बी CaSO4, ऑप्शन सी CaO या ऑप्शन नंबर डी CaCl2। तो दोस्तों चूना पुताई के दौरान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में CO2 के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर जो है कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बन सके। ठीक है, किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन का एक जटिल मिश्रण है जो पृथ्वी पर द्रव, गैसीय या ठोस रूप में मौजूद होता है जिसे ईंधन के रूप में परिष्कृत किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिटुमन, ऑप्शन बी कोक, ऑप्शन सी कोयला या ऑप्शन नंबर डी कोयला। तो दोस्तों कोयला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेल्डिंग के लिए एथाइन और डैश का मिश्रण उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए एथेनॉल, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड
ऑप्शन नंबर डी है हवा। दोस्तों वेल्डिंग के लिए इथाइन और ऑक्सीजन का मिश्रण उपयोग किया जाता है, किसका? इथाइन और ऑक्सीजन के मिश्रण का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में द्विविस्थापन अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। ट्वाइस NaOH प्लस CuSO4 डैश X प्लस Na2SO4, यहाँ X डैश होगा। हमको यहाँ पे जो X है इसका मान बताना है। ऑप्शन ए CaCl2, ऑप्शन बी CuOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन बी सी है CaOH का होल ट्वाइस और ऑप्शन नंबर डी है CuCl2। अब दोस्तों ऑप्शन हटाना कैसे ही हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे Ca आपको कैल्शियम कहीं नजर आ रहा है क्या? किसी भी अभिक्रिया में कैल्शियम तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो हमारा पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब Cu है यहाँ पे भी Cu है, तो दूसरा ऑप्शन तो हो सकता है। अब देखिए कैल्शियम तो हो ही नहीं सकता, तो C भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से ही कोई एक होगा। अब देखिए दोस्तों सोडियम के साथ जो है SO4 का SO4 आ गया, किसके साथ आ गया? सोडियम के साथ क्या आ गया? SO4 आ गया। अब बचा क्या है? OH बचा है और Cu बचा है, तो CuOH का होल ट्वाइस ही इसका राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी मृदा के पोषक तत्वों जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने से समृद्ध है? तो दोस्तों कौन सी मृदा है बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है दोस्तों काली मृदा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। इन 25 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।